भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे तोता हे शोभे कनक कमल। तार्यामध्ये हेमपीठ अष्टदले व्यष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तार्यामध्ये रत्नसेन बसिया छेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणी। नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरक मोर मनी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी माता जी, आज का जपा प्रोसीडिंग्स लीड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्णा पंचांग माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता माता जी के सब माता दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तो चलते हैं आज के प्रभुपाद जी के कोट को हरे कृष्णा देखते हैं। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो आज है 20 नवंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, बाह्य चमड़ी की सुंदरता प्रबल दस्तावर औषधि लेने से कुछ ही घंटों में विनष्ट हो सकती है, परंतु सत्य की सुंदरता अविनाशी है और सदैव एक जैसी रहती है। सत्य और सुंदरता, 20 नवंबर 1958। तो प्रभुपाद जी जो बैक टू हेड गॉड हेड मैगजीन बैक निकालते थे, इसका जो ये पब्लिश होता था, फोर्टनाइटली पब्लिश होता था, मतलब पखवाड़ा, एक पखवाड़े में एक मैगजीन ये आती थी, न्यूज़लेटर टाइप का होता था। और उसमें प्रभुपाद जी ने ट्रूथ एंड ब्यूटी नामक एक आर्टिकल लिखा, सत्य और सुंदरता। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सत्य है वो हमेशा ही सुंदर होता है। हाँ, लेकिन जो इस बाह्य जगत, भौतिक जगत में जो लोग हैं, वो सत्य और सुंदरता को अलग अलग मानते हैं। उनके हिसाब से सत्य कड़वा होता है, सत्य हो सकता है सुंदर ना हो। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो सत्य क्या है, सनातन क्या है, सत्य है ईश्वर ही जो है वो पूर्ण सत्य है ना। और वो हमेशा ही सुंदर है, क्योंकि भगवान से ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, या मतलब एक स्टोरी कोट करते हैं। बताते हैं एक उस स्त्री की कहानी, जिसकी जो एक बहुत विदुषी थी, आध्यात्मिक कन्या थी और बहुत ही सुंदर थी। अ, बाह्य दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर थी और आंतरिक दृष्टिकोण से तो आध्यात्मिक थी ही, वो बहुत सुंदर थी। तो बहुत विदुषी भी थी। तो एक बार उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर एक पुरुष उसका संग करने का उससे प्रार्थना करता है कि मुझे आपसे संग करना है। तो ये जो माता जी होती है, ये कहती है कि अभी तो कुछ वो अनुष्ठान कर रही है, तो 7 दिन के बाद आप आइए, ठीक है। मैं, और वो व्यक्ति बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है, बहुत प्रभावशाली बलशाली होता है। तो वो जो माता जी होती है तो कहती हैं कि आप 7 दिन के बाद आइए, फिर देखेंगे। तो वो व्यक्ति 7 दिन तक बहुत
मतलब ईगरली बहुत कैसे मतलब वेट करता है कि कैसे 7 दिन खत्म हो और वो स्त्री के पास जाए। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः वासना से भरा हुआ था, काम वासना से। और इधर ये जो माता जी होती है, स्त्री होती है, ये क्या करती है कि ये सारा कुछ खाना जो है भोजन वगैरह, प्रसादम वगैरह, ये नहीं लेती हैं, खाना बंद कर देती हैं। और वो जो पर्गेटिव्स होते हैं ना, जो जिसको कहते हैं दस्तावर, जो औषधि होती है, वो लेने लगती है। तो उसके प्रभाव से शरीर में क्या होता है कि पूरा शरीर जो है जो उनको वॉमिटिंग्स लग जाती है, उल्टियां लग जाती हैं, और उनको जो स्टूल है वो भी लूज होने लगता है। तो लूज मोशंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके प्रभाव से क्या होता है कि उनका शरीर जो है एकदम जो उसकी चमक थी वो चली जाती है, जो ग्लो था स्किन पर वो चला जाता है। आंखें धस जाती हैं, स्किन का कलर थोड़ा ब्लैकिश होने लगता है। और जो मांस जो है होता है वो एकदम ऐसा लगता है वो हड्डियों में ही एकदम चिपक गया। तो वो एकदम जैसे कंकाल जैसे हो जाती है, और आंखें भी एकदम धस जाती हैं। और कोई सौंदर्य की एक झलक भी नहीं रह जाती है, एक लक्षण सौंदर्य का रह नहीं जाता है। तो अभी 7 दिन हो चुके होते हैं, वो समय आ गया होता है कि जब वो व्यक्ति अभी बहुत दिन से वेट कर रहा था कि वो कब उस सुंदर स्त्री का संग करेगा। तो वो और ये स्त्री ने क्या किया, जो लूज स्टूल था, वो एक पात्र में वो स्टोर करती गई 7 दिन। और जो उल्टी उसको हो रही थी, वॉमिटिंग्स जो हो रही थी, वो भी उसने एक पात्र में स्टोर किया। और जो कफ पित्त जो बन रहा था, वो भी उसने स्टोर किया। तो ऐसे उसने 3-4 घड़े रखे, पात्र रखे, उसमें ये सारा चीज स्टोर करके रख दिया। अभी वो व्यक्ति आता है, प्रभावशाली व्यक्ति जो है, वो आता है ये माता जी के पास, और देखता है वहां उस जगह पर कि वो स्त्री तो है ही नहीं। तो ये वो पूछता है कि यहाँ पर एक सुंदर स्त्री थी, वो कहाँ चली गई? तो बोलती है, अरे वो मैं ही तो हूँ, आप पिछले 7 दिन पहले मेरे पास ही तो आए थे, तो ऐसे ऐसे बोले थे। तो बोले, नहीं नहीं, वो आप नहीं थी, आप तो एकदम कुरूप हो। वो स्त्री तो बहुत सुंदर थी, उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर ही तो मैंने उसको ऐसा बोला था। तो बोली कि वो मैं ही हूँ, और मैंने अपनी सुंदरता को ना विलग कर लिया है, मैं अपनी सुंदरता से पृथक हो चुकी हूँ। तो बोले, कैसे सुंदरता से कोई कैसे पृथक हो सकता है? कहते, जो आप जिससे अट्रैक्ट हुए थे, वो तो मेरा बाह्य सुंदरता थी, और वो तरल जो सुंदरता थी, मैंने उसको इकट्ठा कर लिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो कहते हैं कि कैसे आपने इकट्ठा कर लिया? सुंदरता कोई कैसे इकट्ठा कर लेता है? बोली, मैं उससे अलग हो गई, और सुंदरता, लिक्विड जो सुंदरता है, वो इन पात्रों में भरी है, आप चाहें तो देख लें। तो वो व्यक्ति कहता है कि सुंदरता देख लें? सुंदरता कैसे कोई अलग कर सकता है? वो तो सत्य है। जो सुंदरता है वो कोई झूठ चीज तो है नहीं कि आप उससे अलग हो गई। वो सुंदरता तो हमेशा सत्य होती है। तो वो स्त्री कहती है, आप एक बार देख तो लीजिए वो तरल सुंदरता। तो कहते हैं, हाँ हाँ, मैं लिक्विड जो ब्यूटी है, तरल सुंदरता जो है, वो मैं देखूंगा। वो बोली, वो पात्रों में भरी रखी है। अभी वो व्यक्ति वहां जाता है, तो उसमें खूब बदबू
होती है, स्टूल होता है उसमें, और यूरिन होता है, पित्त होता है, उल्टी होता है, कफ होता है, वो सब चीज उसमें स्टोर है, और बदबू आ रही होती है उसमें से भयंकर। तो वो व्यक्ति एकदम उसकी आंखें खुल जाती है तुरंत। तो कहता है कि वो धन्यवाद करता है उस स्त्री का कि मुझे आप मेरी आपने आंखें खोल दी। मैं तो जो शारीरिक जो सौंदर्य था, मैं उसको ही सत्य मानता था, जबकि ये तो नश्वर शरीर है, ये तो धीरे धीरे मलिन ही होगा, है ना, धीरे धीरे बुढ़ापा ही आएगा, बीमारियां ही लगेगी। और ये शरीर जो है, ये तो ऐसे ही पंच महाभूत का बना हुआ है। तो वो स्त्री भी उसको ऐसे समझाती है कि ये सत्य नहीं है, ये तो क्या है, ये जो नश्वर शरीर है, ये इसका अंत होना ही है। इससे क्या प्रभावित होना, अगर प्रभावित ही होना है तो ये जानिए कि हम सब कौन है, भगवान के अंश हैं, हम भगवान के स्फुल्लिंग हैं। स्फुल्लिंग क्या होते हैं? आग में से निकली हुई चिंगारी। तो बोलते हैं, वो माता जी बोलती है कि जब स्फुल्लिंग इतना सुंदर है, तो जो स्फुल्लिंग का पूर्ण आग है, वो कितनी सुंदर होगी। आग मतलब कि जैसे समझाते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान को अगर आग मान ले, कि आग जैसे जलती है लपटों के साथ, उसमें से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। तो वो जो चिंगारियां हैं वो हम हैं, और आग, संपूर्ण आग कौन है? भगवान है। तो इसी तरह से मतलब अगर हम समझें कि हम भगवान के अंश हैं, और आत्मा रूप में हम उसी जो सबसे सुंदर है, उसी के अंग है, उसी के ही संतान है, तो तब हमें समझ में आएगा कि जो इंटरनल ब्यूटी है वो हमेशा सत्य है। जो आत्मिक जो सौंदर्य है, वो सबसे सत्य है, बजाय कि ये जो हमारा शारीरिक सौंदर्य है। आजकल अभी ये जो व्यक्ति था जिसने वो लिक्विड ब्यूटी का मतलब वो देखा, उसको फील किया, तो हमारी भी स्थिति उससे कम नहीं है। हम भी उसी की तरह है। हम भी बाहर की चकाचौंध से, बाहर के सौंदर्य से हम लोग भी प्रभावित होते हैं, है ना। जबकि ये सौंदर्य क्या है? वो जो अंदर कफ पित्त भरा हुआ है, मलमूत्र, उसी के कारण ये सुंदरता है। बाकी इस शरीर में कुछ और जो है वो जो ब्यूटी है वो नहीं है। वो ब्यूटी यही है कि जो ये कफ पित्त वात, है ना, और ये सारी चीजें अंदर भरी हुई है, मल मूत्र, उसी के कारण ही ये सौंदर्य है। और लोग उसी से प्रभावित होते हैं, और सत्य को भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश है। तो जिस दिन हम ये समझ गए ना, तो हमें जो है इंटरनल जो ब्यूटी है उसके वो समझ आएगी। भगवान से हमारा जो रिलेशनशिप है वो समझ में आएगा, है ना। बाहरी जो चकाचौंध है, हम उससे बिल्कुल भी फिर आकर्षित नहीं होंगे, है ना। अब चाहे देखिए, जो भौतिक रूप से चाहे कवि हो, चाहे चित्रकार आर्टिस्ट हो, वो सब भौतिक सुंदरता को ही प्रधानता देते हैं। उस जो चित्रकार है वो अपनी जो कल्पना शक्ति है उससे ऐसे चित्र बनाता है जो भौतिकता ही दर्शाते हैं। या कवि जो है आजकल, वो ऐसी कविताएं लिखते हैं वो कि तुम चांद की तरह से हो, या मैं ये कर दूंगा, तुम्हारा जो रूप है वो ऐसा है, ऐसी ऐसी उपमाएं देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इस आर्टिकल में कि अगर ये भौतिक चित्रकार और ये जो कवि हैं, ये भगवान का महिमा मंडन करे कि भगवान कितने सुंदर हैं, तो उनकी भी आंखें खुल जाए, और जो जो साधारण जनमानस है उनको भी
इस चीज का भान होगा। लेकिन आजकल लोग जो कविताएं पढ़ते हैं, जो चित्रकारी करते हैं, आर्ट बनाते हैं, तो वो लोग बाह्य सुंदरता से ही बहुत प्रभावित होते हैं और ऐसे ऐसे आर्ट बनाते हैं, ऐसी ऐसी कविताएं लिखते हैं जिसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से हम अगर सत्य की खोज में निकले, क्योंकि सत्य जानना हर मनुष्य की जो है आंतरिक जो स्वभाव है, वो सत्य जानना किसी भी चीज का हम देखते हैं कि तो हम उसके पीछे की सत्यता जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम कौन सी सत्यता जानने का जान पाते हैं? हम यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि उसका बाह्य सौंदर्य कैसा है। हम उस जो फॉल्स ब्यूटी है उसी के प्रति आकर्षित होते हैं, उसी के लिए जानते हैं। अब देखिए आजकल जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में शरीर की आसक्ति बढ़ाती है ना, कि हम और सुंदर कैसे दिखें, और जैसे ये लगा लें, ये क्रीम लगा लें, ये सीरम लगा ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। लोग सैलून्स में कितने कितने घंटों लगा लेते हैं, जिम में जाते कितने घंटों लगा लेते हैं। और किसके लिए? इसी तरल सुंदरता के लिए, फॉल्स ब्यूटी के लिए, है ना। जो ब्यूटी चाहे हम जितना भी कर ले, हम बुढ़ापे को नहीं रोक सकते। या हम कितना भी औषधि ले ले, जो ये आधुनिक औषधि है, हम चाहे जितनी भी ले लें, हम अपनी एज को बढ़ने से रोक नहीं सकते, है ना। या बीमारी आने से हम रोक नहीं सकते। चाहे हम अपने घर में अस्पताल ही क्यों ना बनवा लें, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स ही क्यों ना अपॉइंट कर लें, लेकिन क्या हम मरने से बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बच सकते, मरेंगे ही, और बीमारियां भी लगेंगी ही, है ना। और हम इसी इसी को सत्य मान बैठते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के जो जनमानस है, साधारण जनमानस है, वो क्योंकि वो सत्य जानता नहीं है, शास्त्र पढ़ता नहीं है, किसी से सीखता नहीं है, प्रामाणिक गुरु से की शरण में नहीं जाता है, और वो आजकल की जो माया से भरी चकाचौंध की जो जीवन है उसी से आकर्षित होता रहता है। तो ऐसे ज्ञान के अभाव में वो तरल सुंदरता को ही असली सुंदरता मान लेता है, सत्य मान लेता है, जबकि ये फॉल्स है, ये मिथ्या है। और अगर हम असली सौंदर्य जानना चाहते हैं, तो हमें शास्त्रों के शास्त्रों के को समर्पण, गुरुदेव को समर्पण करना होगा, उनसे सीखना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा। तो हमें शास्त्रों की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे, गुरुदेव की शरण में हम जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम इस सत्य और सुंदरता, ये परस्पर एक ही है। जो सत्य है वो ही सुंदर है। तो अल्टीमेट सत्य है क्या? भगवान सत्य है। वो सनातन काल से चले आ रहे, आदि काल से मतलब वैसे ही है। जैसे बताया जाता है कि शास्त्रों में कि कृष्ण आदि पुरुष हैं, मतलब जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण ही थे, और आगे भी वो रहेंगे। लेकिन ऐसे देखा जाए टाइम के हिसाब से, तो ऐसा लगेगा कि कोई बहुत वृद्ध पुरुष होंगे कृष्ण, है ना। दाढ़ी होगी एकदम सफेद, बाल एकदम सफेद होंगे, झुर्रियां पड़ी होंगी, और ऐसे लाठी लेके चल रहे होंगे। लेकिन नहीं, कृष्ण क्या है? नित्य नवीन है। हमेशा ही वो 16 वर्ष के बालक के समान वो दिखते हैं, है ना। उनकी कोई मतलब ऐसे दाढ़ी मूछ नहीं है, वो जैसे बालक होते हैं 16 वर्ष के कुमारावस्था में, तो उस प्रकार से हमेशा कृष्ण की आयु उतनी ही रहती है। और जैसे हम देखते हैं कि मतलब महाभारत काल में जब कृष्ण जी इधर उनका आविर्भाव हुआ था, तो वो 125 वर्ष यहाँ इस धराधाम पर थे, उसके बाद अप्रकट हो गए। तो 125 वर्ष की आयु में उन्होंने युद्ध किया, और सॉरी 90 वर्ष की आयु में
उन्होंने युद्ध किया। अभी हम सोच सकते हैं कि उस तरह से कोई सारथी बन के बैठा रहेगा 90 वर्ष की आयु में? नहीं। हम लोग क्योंकि भगवान के अंश हैं, हम अपने को लेकिन वो अंश ना मानकर हम क्या मानते हैं, ये शरीर मानते हैं, है ना। भगवान का स्फुल्लिंग नहीं मानते। अभी भगवान चाहे 90 वर्ष के थे, चाहे 100 वर्ष, 25 वर्ष जब उनका तिरोभाव हुआ, तो वो उनके जो छवि थी वो कैसी दिखती थी? 16 वर्ष के बालक की तरह ही थी, है ना। और जो वो गोलोक धाम में है, वहां भी वो आदिकाल से है। वहां भी उनकी आयु कितनी है? केवल 16 ही वर्ष की है। बताया जाता है कि रामचंद्र जी का जो राज्य काज था वो कितने हजारों हजार वर्ष चला। 11,000 साल भगवान श्री राम ने अयोध्या पर राज किया, है ना। तो उससे पहले भी वो वन गए और इस तरह से सारा कुछ हुआ। तो कितने काल तक भगवान जो है वो अपने उसी सौंदर्य को मेंटेन करते रहे, जैसे 16 वर्ष के आयु के बालक। तो ऐसे जो भगवान है, भगवान क्योंकि सत्य है, सनातन है, तो उनकी ब्यूटी हमारे जैसे नहीं है कि जब हम युवा होते हैं तो ठीक है, अच्छे लगते हैं, सौंदर्य रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो सौंदर्य भी ढलता जाता है। लेकिन भगवान का सौंदर्य ऐसा नहीं है। भगवान का सौंदर्य नित्य नवीन है। वो उनका सौंदर्य पे कोई काल का प्रभाव नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए कि हम भी ऐसे ही हैं। जो हमारा बाह्य है, रूप है, वो तो बस ये शरीर है, पंच महाभूत से बना हुआ। लेकिन क्योंकि हम भगवान की संतान है तो भगवान जैसे ही है, सच्चिदानंद कि कि हम भी सनातन हैं, हमें भी कोई मार नहीं सकता। हमारे पास भी वो ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है और आनंद में रहने का हमारा स्वभाव है। इसीलिए हम इस भौतिक जगत में भी हमेशा सुख की तलाश करते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो नैसर्गिक स्वभाव है ना, वो आनंद का है। जैसे भगवान गोलोक धाम में, साकेत धाम में आनंद करते हैं, हमेशा अपने कुछ ना कुछ लीला चल रही होती है। तो वही सुख का हम यहाँ भौतिक जगत में ढूंढते हैं। लेकिन भौतिक जगत क्या है? दुखालय है। तो दुखालय में हम सुख क्या पाएंगे? तो हमें अपनी इंटरनल जो हमारी वास्तविक आइडेंटिटी है उसे समझना चाहिए। बाहरी इस शरीर से हमें मोहित नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं किसी का संग कर लूं, मैं ऐसे करूं वैसे करूं, अपने शरीर को चमकाऊं जिससे लोग मुझसे आकर्षित हो। ये सारी जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं इस भौतिक जगत की, वो सभी झूठ है और झूठ पर ही बेस्ड है। क्योंकि चाहे कोई कितना कॉस्मेटिक्स लगा दे, सौंदर्य जो उत्पाद आते हैं वो लगाए, लेकिन फिर भी वो अपनी एज को नहीं रोक सकता, बुढ़ापे को नहीं रोक सकता। तो हमें सत्य की ओर आकर्षित होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही सुंदर रहता है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है आद्यं सभी को। पुराण पुरुषं नवद्योतनं च। हरे कृष्णा। आद्यं पुराण जी जी पुरुषोत्तम माता जी, हरे नवद्योतनं कृष्णा। च। हरे कृष्णा माता जी। हरे पंचांग प्रणाम। हाँ, माता जी, जैसे आपने उसकी वो कहा कथा सुनाई ना, हम्म। तो बिल्कुल सत्य है कि हमारे शरीर में पूरा गंदगी उससे ही भरा हाँ हुआ है। जी जी जी। तो बिल्कुल। आत्मा, हमारे शरीर नहीं आत्मा है, वो भी सत्य है। तो आत्मा चेतना जो है हमारी उसी से आती है हमारे इस शरीर में ना। नहीं तो बिल्कुल नश्वर है वो शरीर। तो बिल्कुल ये क्षण भंगुर है। जो बाहरी आवरण है, सुंदरता है, वो बिल्कुल क्षणिक है। और आत्मिक जो सुंदरता है वो बहुत चिरस्थायी है। हरे कृष्णा, ये बिल्कुल सत्य है। वो आपकी कथा सत्य है जो आपने सुनाई थी, हम्म। वो किस उससे संबंधित है? बताया कहाँ तो, से? सत्य और सुंदरता, ट्रूथ एंड ब्यूटी, प्रभुपाद जी ने आर्टिकल अच्छा लिखा, उसमें जी ये जी अच्छा कहा अच्छा, उसी उन्होंने। जी। अच्छे अच्छे, जी धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद जी के आर्टिकल से है ना? हाँ हाँ, यस माता जी। बहुत उसमें प्रभुपाद बहुत ही जी ने सुंदर। इसका उद्धरण किया है।
बहुत सुंदर। सत्य और और सुंदर उन्होंने था, अपने बहुत सुंदर। लेक्चर्स में भी माता जी ये स्टोरीज बताई हुई है। हाँ, जैसे आप जी। उनके लेक्चर सुनेंगे ना, हम्म, उसमें भी जी। प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया है। जी माता जी लेक्चर में भी बताइए, हम्म। लेक्चर में देखिए भी और बताइए और कई सारे हाँ, लेक्चर्स में लेक्चर में भी। प्रभुपाद जी ने कोट किया है ये हाँ स्टोरी। बस मैंने कोट उनकी करके। एक ग्वालियर में एक लेक्चर कुछ हुआ था ऐसे ही, तो उसमें मैंने सुना था कि जी हमारा पूरा शरीर गंदगियों से ही भरा हुआ है जी पूरा। जी 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 तब बिल्कुल। इसे मुझे मालूम था। और प्रभुआ जी का भी मैं, आप भेज दीजिएगा वो मुझे, आप यदि आपके पास हो तो मैं क्या कुछ चीज? पढ़ना चाहूंगी। ट्रूथ एंड हरे ब्यूटी। आप कृष्ण प्रभु। आर्टिकल। हाँ हाँ श्योर, जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी, भेज दूंगी। हरे कृष्ण माता जी। यस भौतिक प्रभु जगत में हाँ इसका उल्टा ही होता है। अ, हाँ भौतिक जगत में सत्य की खोज नहीं करते हैं लोग, और अपने आप को शरीर मानते हुए शरीर को ही चमकाऊ बनाते हाँ हैं, हाँ। तथा अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसमें शरीर को ही सब कुछ माना जाता है। जी टीवी में बिल्कुल। आते हैं, उसको देख कर लोग आजकल की आकर्षित होते हैं और एडवर्टाइजिंग तुरंत हो जाते इंडस्ट्री इसी पर बेस्ड है कि बस हैं। हाँ माता ये जी। खा लो, और वास्तव में स्ट्रांग बन जाओगे, ये पी लो, ये हेल्थ ड्रिंक पी लो, तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, सालों साल चलोगे, और ये लगा लो तो गोरे हो जाओगे। इस तरह का हमारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री कार्य करती है। वास्तव में आत्मा की सुंदरता की वजह से, जो कि भगवान का ही अंश है, ब्रह्म भगवान का ही अंश है, और उसका ही स्फुलिंग है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ये जमाने का ये चलन ही इस तरह का है। हरे कृष्ण माता जी। परंतु यदि ये भक्तों के साथ में आएंगे और गुरु का सानिध्य होगा, और यदि जो है भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और बाह्य सुंदरता को न देखकर आंतरिक सुंदरता की तरफ ध्यान जाएगा। हरे कृष्ण। जी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी की तरफ आकर्षण हो भी, चाहे स्त्री को पुरुष की तरफ हो या पुरुष को स्त्री की तरफ हो, तो ऐसा सोचें कि जब ये जो काया है ये इतनी सुंदर है, तो इस काया को निर्माण करने बनाने वाला वाला कितना कितना सुंदर सुंदर होगा। होगा। जी ठीक है ना? बहुत अच्छा। तो हाँ जब हम हर चीज में कृष्ण को केंद्र में ले आएंगे कि ठीक है, ये हाँ बहुत सुंदर है ना, इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, जो जिसने रचना की है, तो हम ऑटोमेटिकली भगवान से जुड़ जाएंगे, और तत्क्षण ही हमारे अंदर जो काम वासना है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा शत्रु इस हमारे जीवन का काम वासना है। क्योंकि बाकी सब चीज दूर हो सकती है, जो लोभ है, मोह है, वो कम हो जाएगा, लेकिन काम वासना कम नहीं होती। क्योंकि हमने जितने पूर्व के हमारे जन्म हुए हैं, हमने यही तो किया है। कभी हम कीड़े मकोड़े थे, कभी हम पशु थे, पक्षी थे, तो यही तो करते आए हैं। तो वो जो संस्कार है हमारे अंदर, वो एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जब तक हम शास्त्रों के शरण में नहीं जाएंगे, गुरुदेव की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक ये काम जो है हमारे अंदर से निकलेगा नहीं, है ना? तो ये नहीं होता कि कोई बुढ़ापे में काम अपने आप चला जाएगा, कहीं नहीं जाता। इसमें फिर एक और स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ कि अकबर था, अकबर के साथ बीरबल जी भी थे। तो एक बार ऐसे बात हो रही थी अकबर और बीरबल में कि ये जो काम वासना है, अकबर ने कहा अरे अब बुढ़ापे में क्या काम वासना, ऐसा कुछ टॉपिक उनका चल रहा था। तो बीरबल ने कहा कि बुढ़ापे से और काम वासना से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहती है। तो कहते कि तुम्हें कैसे पता, जाओ जाओ, ये बेकार की बात है, बुढ़ापे में कौन इस तरह से सोचता है। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक दिन ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने ये, बीरबल तो गीता वगैरह पढ़े थे, तो वो जानते थे। तो वो एक दिन ना अकबर को लेकर बोले कि आप ना मेरे साथ एक जगह चलना है, वहां आप अपनी पुत्री को भी लेके चलना। तो अकबर ने कहा ठीक है। तो ये लोग पहुंच जाते हैं एक वृद्ध व्यक्ति के यहाँ, जो मरणासन अवस्था में पहुंच लेटा हुआ है। उससे हिला भी नहीं जा रहा, बस हल्का हल्का मुख से, मतलब जीवा से कुछ बोलता है,
तो जल्दी वो समझ भी नहीं आता है, ऐसी मरणासन अवस्था में। तो अकबर खड़े हैं, बीरबल खड़े हैं और उनकी बेटी खड़ी है। तो उसका मुख जो है उनकी बेटी की तरफ ही जा रहा है। अकबर उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ जी बाबा जी, क्या हाल है, क्या क्या दर्द हो रहा है क्या बहुत। तो वो उत्तर तो बीरबल को दे, सॉरी, अकबर को दे रहा है, लेकिन देख किसकी तरफ रहा है, अकबर की पुत्री को देख रहा है ना। उससे हिला भी नहीं जा रहा, लेकिन उसके मन में जो काम वासना है वो जागृत होगी। तो ऐसे ही ये पूरा संसार ऐसे ही है। हर एक व्यक्ति के अंदर वो काम वासना है, लेकिन वो काम वासना कैसे जाएगी? हम जब भगवान का नाम जितना लेंगे, जितना हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना हम भगवान का नाम लेंगे, ये काम वासना धीरे धीरे जाती रहेगी। और जितना हम गुरुदेव की शरण में जाएंगे, हम जितना शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, तो हमें इधर आकर्षण हो जाएगा। काम वासना से फिर कोई लेना देना नहीं। हमारे जो हृदय में हमारे 6 शत्रु बैठे हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, ये छहों का एकदम बैंड बज जाएगी जब हम आध्यात्मिक जो प्रभुपाद जी ने हमें दिनचर्या दिया है, हम उसको फॉलो करते रहे, तो ये जो षड रिपु हैं, जो 6 हमारे शत्रु हैं, ये फिर हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, क्लियर है ना? जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, तो अब समय भी बहुत हो रहा है, तो फटाफट से हम लोग ये श्लोका पढ़ लेते हैं। आज छठा श्लोक है ना, तृतीय स्कंद 32वां हाँ अध्याय, जी माता जी, श्लोक क्रमांक 6। छठा श्लोक। जी माता जी। आज किसका टर्न है? जल्दी से फिर पढ़िए। भरत टीम, भरत टीम। हरे कृष्ण छठा माता जी, श्लोक लक्ष्मण है आज। भरत टीम का है आज। कल आपका हो गया आज था। लक्ष्मण है माता जी। लक्ष्मण है अलग माता जी, नहीं, भरत टीम है। कल लक्ष्मण 2 है। पढ़े थे ना माता जी? एक पढ़ा था हाँ माता जी। तो दूसरा, हाँ एक, 2 पढ़े थे, 2 दूसरा लक्ष्मण ने पढ़ा था। पूरा आपने ही पढ़ दिया था प्रभु जी। हाँ तो प्रभु जी ने ही दूसरा तो पढ़ा लक्ष्मण ने था, तो पढ़ा था। आज लक्ष्मण का ही टर्न है, बाकी सबने कहाँ पढ़ा था? ठीक है प्रभु जी, माता जी, स्टार्ट लक्ष्मण कीजिए। का है आज टर्न। हाँ हाँ हाँ, माता स्टार्ट जी। आज कीजिए। लक्ष्मण का पढ़ते हैं। जी जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। ने तो पढ़ दिया था हाँ तो कल। प्रभु जी ने माता जी प्लीज, कि सब मैंने लोगों कहा ने था लास्ट में केवल आप मा, पढ़ दीजिए, ठीक है। माता जी देख लिया, लेकिन लक्ष्मण आज का ही है। लक्ष्मण टीम का ही टर्न है, प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। निवृत्ति धर्म निरता, निर्ममा निरहंकृता, स्वधर्माप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। स्क्रीन में तो दिख नहीं रहा माता है। जी स्क्रीन पे अच्छा, नहीं आ नहीं रहा। दिख रहा? एक मिनट एक मिनट। ओहो। शेयर नहीं किया माता जी। हाँ, माता जी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। जी पढ़िए। हरे कृष्ण। निवृत्ति धर्म निरता, निर्ममा निरहंकृता, स्वधर्मापतेन सत्वतेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। निवृत्ति धर्म निरता निर्मल निर्ममा निरहंकताः स्वधर्म सर्वधर्माप्तेन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निवृत्ति धर्म निरता, निर्ममा निरहंकता, स्वधर्माप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। निवृत्ति धर्म निरस्तता, निर्ममा निरहंकता, स्वधर्मात्मेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्णा हरे माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। निवृत्ति धर्म निरता, निर्ममा निरहंकता, स्वधर्माप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंड प्रणाम। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण।
हरी माता जी। निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्ता स्वधर्माप्तेन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्णा। सभी हरे को कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकता स्वधर्मान पतेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरंकृता स्वधर्मा खेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता हरे जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहङ्कताः स्वधर्माप्तेन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कताः स्वधर्माप्तेन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। निर्वृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकतः सधर्म आप्तेन सत्तेन परिशुद्धेन चेतसा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सभी ने पढ़ लिया क्या? पढ़ूं माता जी। शब्दार्थ एवं तात्पर्य सील प्रभुपाद जी द्वारा। सील प्रभुपाद जी की जय। निर्वृत्ति धर्म विरक्ति रुकिए के लिए। माता जी, और कोई देख लेते हैं, और कोई पढ़ना चाहता है? आपने पढ़ा था ना अभी? जी जी जी। हाँ, मैंने आज बीरेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं क्या? हाँ, पढ़ेंगे पढ़ेंगे माता जी जी। जी, पढ़िए। हाँ, शब्दार्थ तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। निवृत्त धर्म विरक्ति के लिए धार्मिक कार्य में निरता निरंतर लगे हुए निर्ममा स्वामित्व के ज्ञान बिना निरहंकता अहंकार रहित स्वधर्म अपने वित्तीय पर कर्तव्य से अपतेन संपन्न सत्वेन अच्छाई से परिशुद्धेन परिपूर्णता शुद्ध चेतना से आपने अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्ति भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। तात्पर्य: यहाँ पर निवृत्त धर्म निरंता का अर्थ है विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाने या आर्थिक संपन्नता के लिए गृह मेधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य, जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है, यह प्रवृत्ति कहलाता है। किंतु विपरीत धार्मिक कार्य, जिसे निवृत्त कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। कर्म की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य न तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है, न ही वह अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। वह अपने को सदैव दास समझता है। वह चेतना को शुद्ध करने की विधि है। केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु ये सब बारंबार विनष्ट होते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कपिल देव जी के द्वारा, भगवान जी के द्वारा? यहाँ पर कहते हैं कि धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग, जो प्रवृत्ति धर्म है,
वो कहलाता है, जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाने या आर्थिक संपन्नता के लिए गृह विधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है। यह प्रवृत्ति कहलाती है। हम कहते हैं ना, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो एक प्रवृत्ति के कारण कोई धर्म करता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ये क्या है? जो आर्थिक संपन्नता आदि के लिए कार्य करते हैं, वो किसका कार्य है? गृह मेधियों का कार्य है। हमने पूर्व के श्लोक में पढ़ा। ठीक है। दूसरा मार्ग क्या कहलाता है? निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मतलब जैसे कहा जाता है सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट। उसका क्या मतलब है कि जो हम कार्य कर रहे थे उसको उससे निवृत्त हो जाना। तो यहाँ पर क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? किंतु विपरीत धार्मिक कार्य जिसे निवृत्ति कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। यहाँ पर फिर हम भगवान को ही अपने अपने सर्वे सर्वा मान लेते हैं कि वो ही है, वो ही सर्व कारण कारणम है। उन्हीं की कृपा से हम जो भी कुछ कर्म हमसे बन रहा है वो उनकी कृपा से ही मैं कर पा रही हूँ कोई सेवा। ऐसा जो भक्ति में है वो कभी अपना प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, कोई स्वामित्व नहीं। वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये किया, मैं वो नहीं करता। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग में है, उसको इंद्रिय तृप्ति की से कुछ लेना देना नहीं है। वो ना अपने लिए कुछ भी कार्य नहीं करता। वो हर कार्य वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। और कभी भी वो सर्व कारण कारणम अपने को नहीं मानता कि मैंने ये कर दिया, मैं ये किया, मैंने उसका भला किया। तो इस तरह से कभी भी एक जो शुद्ध भक्त है या जो भक्ति में प्रैक्टिस कर रहा है, वो कभी भी अपने को स्वामी नहीं समझता। वो अपने को भगवान का दास ही समझता है। तो ये जो चेतना का परिवर्तन है, ये कैसे आता है? जब हम निवृत्ति मार्ग में आते हैं, इससे हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। और जैसे जैसे ये अनर्थ जाते रहते हैं हम हमारे हृदय से, तो क्या होता है कि शुद्ध चेतना आती है। ये भगवान फिर हमारे हृदय में और ज्ञान का प्रकाश करते हैं, और हमें जो है चीजें वास्तविकता में दिखती है। तब हम देख पाते हैं कि आखिर हाँ, ये सर्व कारण कारणम तो भगवान ही है। हर चीज के पीछे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सब कुछ किसकी रचना है हम देख पाते हैं। उसी परम परमेश्वर भगवान की संरचना है ना। और जो भी ये देखिए लास्ट सेंटेंस में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु ये सब बारंबार विनष्ट होते रहते हैं। तो हम चाहे अनुष्ठान कर लें स्वर्ग में जाने का, या कोई किसी की ये डिजायर हो कि ये ब्रह्मांड तो छोटा है, मैं ना और बड़े ब्रह्मांड में जाना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ये भौतिक जगत। तो चाहे हम किधर भी चले जाएं, है तो ये भौतिक जगत ही ना। चाहे बड़े ब्रह्मांड में जाने की लालसा हो, चाहे किधर भी जाए, स्वर्ग लोक जाए, चाहे चंद्र लोक जाए, सूर्य लोक में जाए, है तो सब ये भौतिक ही है ना। तो हमें क्या प्रयास करना है कि किस तरह से हमारा पिंड छूटे इस भौतिक जगत से, इस भवसागर से हम बाहर निकले। तो उसका एक ही मार्ग है। क्या कहते हैं कपिल देव जी? अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्ति भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए
सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता है ना, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो भगवत धाम को जा सकते हैं। करना क्या है, कर्तव्य निर्वाह। ये नहीं कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में जाके बैठ जाइए, धुनी रमाइए भगवान तो कुछ ये नहीं कह रहे हैं कि तपस्या करिए जाके कंदराओं में बैठ के, नहीं। अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आपको जिस भी स्थिति में परिस्थिति में भगवान ने भेजा है, आप वहां रह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना बहुत आवश्यक है। उससे हम अपना वो मुंह नहीं छुपा सकते। ठीक है। विरक्त भाव से सब आप उस सारे चीजों के बीच में रहिए। सब घर जैसे अभी सबके घर है, सबके घर में सुख सुविधाएं हैं, सबने अपने घर में करवाया है, तो उसमें रहिए, उसको अवेल कीजिए। लेकिन किस लिए अवेल कीजिए, कि मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊं, है ना। और विरक्त उसमें हमें आसक्ति नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, ये मैंने किया, ये ऐसा हुआ। वो विरक्त भाव से वो सारी चीजों का प्रयोग कृष्ण की सेवा में करिए, है ना, बिना स्वामित्व की भावना रखे हुए। ठीक है। और अहंकार को जितना हो उसे अहंकार से दूर रहे। अहंकार से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि ये कुछ भी मेरा नहीं है ना, ये मैंने मेरे से हुआ है। जो मैं कुछ कर पा रही हूँ वो ईश्वरीय कृपा है। हाँ, जो सैलरी मैं अर्न कर रही हूँ या जो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, वो सब भगवान ही करवा रहे हैं, भगवान ही करता है, मैं करता नहीं हूँ। जब हम ये समझ लेंगे तो अहंकार अपने आप ही हमसे दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे ये जब होगा तो पूर्ण जो है शुद्ध चेतना का वास धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। और हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं अपने जो परम परमेश्वर भगवान है, परम पिता है, मैं तो उनकी संतान हूँ। तो जब हमें ये स्वाभाविक स्थिति अपनी समझ में आ जाएगी, अपनी मूल जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो समझ में आ जाएगी, तो तब हम ये भौतिक कर्तव्यों को करते हुए भी, भौतिक जीवन जीते हुए भी उसमें अपने कर्तव्य कि ठीक है, मैं अपने पति के लिए, ठीक है, वो उनको बाहर जाना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है, तो उनके लिए भोजन बना दूं, उनका और कार्य कर दूं जिससे उनको आसानी हो। कोई पति है तो पति अपना ये कर्तव्य सोचे कि हाँ, मुझे अपने जो कुटुंब है उसका भरण पोषण करना है, तो मिलकर सब अपने कार्य करें। तो क्या होगा कि ऐसे कर्तव्यों को का वहन करते हुए मनुष्य सरलता से ईश्वर के धाम को प्राप्त होता है। तो बहुत ही सरल विधि है। हम सोचते हैं कि भक्ति कितनी मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। कपिल देव भगवान जी बता रहे हैं, बस हमें अपने जो हमारा अहंकार है, हमारा जो प्रवृत्ति है, उसे त्यागना है। तो जितना जल्दी हम अपनी मूल पहचान से अवगत होंगे, उतनी जल्दी ये चीजें हम में आएगी। हम सारी चीजों से विरक्त भाव में रहते हुए कर्तव्य निर्वहन कर पाएंगे और पूर्ण शुद्ध चेतना को प्राप्त हो पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गोपाल जी, इज बहुत इट सुंदर क्लियर? माता जी। इसमें कोई जी माता प्रश्न है क्या? जी माता जी। नहीं जी माता जी, दो बहुत धर्म, बहुत से हाँ, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म अच्छे से समझाए हुए। तो जो बहुत बहुत प्रवृत्ति धर्म है वो तो हमें बंधनों की ओर बांध देगा, और निवृत्ति धर्म से हम जो है वो भगवान के पास निरंतर रहेंगे। तो हमें जी, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक है। मैं माता जी पूरा क्लियर भावार्थ अनुवाद भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। हरे कृष्ण बहुत माता जी। अच्छी तरह से जी समझ प्रभु जी। में आया।
वास्तव में जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनको निवृत्ति मार्ग ही अपनाना होता है। निवृत्ति मार्ग से ही शुद्ध होकर जब वो जानते हैं तो भगवान की प्राप्ति उनको होती है। लेकिन कहा गया है कि जो लोग भक्ति में होते हैं वो स्वयं ही उनको वृत्ति भाव उनके अंदर उत्पन्न होता है तथा अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान तो स्वयं ही कहते हैं कि भक्ति के द्वारा वो शुद्ध होकर स्वयं वो भक्त मुझ में वास करते हैं और भगवान में वास करते हुए, और भगवान उनके मित्र हैं, वो उनके मित्र हैं। तो इस तरह से भगवत चेतना में आकर जब जब भगवान भक्ति करेंगे तो चेतना से शुद्ध हो जाएंगे। और कितना आसान मार्ग है कि जब चेतना से शुद्ध हो जाएंगे तो परमिशन मिल जाती है कि भगवत धाम में प्रवेश कर सकें, जो कि जीवन का मेन उद्देश्य है। इस मेन उद्देश्य की प्राप्ति भक्ति के द्वारा ही होगी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। 7वां श्लोक फिर जी माँ। कल करते हैं। छठा, हाँ 7वां कल ही हुआ। ठीक है, तो आप लोगों ने वो साधना चार्ट देखा था? हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, हाँ देखा जी था। देखा तो था। जी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भेज सकते हैं प्रभु जी, माता जी। ठीक है। जी माता जी। तो सोचती हूँ किस वक्त बनाए साधना चार्ट, कब बनाए। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर अनंत जी कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद माता जी। हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे सबको कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा साधु कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे सभी कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी वैष्णव को मेरा भी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी को धन्यवाद।